अकाउंटेंट श्रीनिवास जी का घर कहाँ है? केमी फैक्ट्री के अकाउंटेंट मिस्टर श्रीनिवास का घर। उनका? वो हमारे सोनू भैया के घर के पास है ना? सोनू? तो सोनू भैया जी का घर कहाँ है बताइए? पता नहीं। यानी तुम सुधरोगे नहीं? यह भी कोई तरीका है पता बताने का? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कैसे पहचानेंगे? मैं यहाँ नहीं आई हूँ। लगती तो नहीं है। अच्छा, उनकी आप क्या लगती हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर क्यों आई? मैं यहाँ की नई पोस्ट मास्टर हूँ, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। सोचा कि श्रीनिवास जी के घर में पेइंग गेस्ट बन के रहूंगी। तो फिर आप सोनू भैया के घर का पता बताएंगे मुझे? कौन सा न्यू सोसाइटी? ओ, वो सीधा जाइए बाईं और पहले जो पुराना घर है ना वहीं पे। हाँ, थैंक्स। हाँ। हे भगवान, इतनी सुंदर लड़की मेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ती? देखिए तो इसका भी जवाब नहीं। जब मैं दूसरी हूँ तो दूध ही नहीं देती, और इसका बछड़ा पे रहा है तो दूध ही दूध। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों होती हो? ऑफिस जाने का समय हो गया। अपने बेटों को क्यों नहीं उठाते? सूरज सर पे आ गया है, अभी तक सो रहा है। विशाल, उठ। मिस्टर श्रीनिवास? कौन? मिस्टर श्रीनिवास है? मैं हूँ। मैं अलीमा हूँ। ओ, बिल्कुल पहचान नहीं पाया। बहुत बदल गई। आओ बेटी। आओ आओ। माँ कैसी है? अब थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी उन्हें। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद हमारे बीच आना जाना नहीं रहा। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अलीमा को अपना कमरा दिखा दो। जी अच्छा। कमरा छोटा है बेटी। कोई बात नहीं आंटी, कमरा छोटा हुआ तो क्या हुआ, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफी है। यह घर मुझे अपने मायके से तोहफे में मिला था। पुराने जमाने का घर है, इसलिए रीमॉडलिंग नहीं करवाया। जब बहू आएगी तो नया बनवा लेगी। आप किसकी बात कर रही हैं? हमारा इकलौता बेटा है, नाम विशाल है। कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, मगर एकदम निकम्मा है, अभी तक सो रहा है। अच्छा, तुम नहा के तैयार हो जाओ, मैं चाय ले आती हूँ। चलो। विशाल, विशाल बेटे, उठो बेटा। जानता है टाइम कितना हुआ है? ये क्या माँ, तंग क्यों कर रही हो? सुबह सुबह दूसरा कोई काम नहीं है क्या? जानता है कौन है? कौन? प्राइम मिनिस्टर आया है क्या? अरे चलकर तो देख। लो, सुबह सुबह दोनों नाक में दम कर देते हैं। न बाप न बेटा कोई भी मदद नहीं करते। हाँ, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है ना? 8 बजे राहुकाल भी चला जाएगा। तुम्हें इस पर यकीन नहीं होगा, मगर बुजुर्गों का कहा हमेशा सच होता है। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ आंटी की जीसस मुझे अपना कर्तव्य सही निभाने की परिपूर्ण शक्ति दे। जानती हूँ, तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। मम्मी ने बताया था, पापा हमेशा सपनों की दुनिया में रहते थे, फिर भी मम्मी उनसे बहुत बहुत प्यार करती थी। पुरानी बातों को याद करके दुखी मत हो, जल्दी तैयार हो जाओ। विशाल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसी पढ़ाई? जब देखो चेस चेस। देखना एक दिन उसे कुएं में फेंक दूंगी। घर में हो तो चेस, बाहर गया तो चेस, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी चेस। आई एम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। अच्छा अच्छा, जाके गाय को बांध दे। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गया? आलिमा को ऑफिस पे छोड़ना है, जल्दी कर।
शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्वविघ्नोपशान्तये। अरे जल्दी आओ बेटे, 10 बजने वाले हैं। तुम एक काम करो, अलीमा को उसके ऑफिस में छोड़कर अपने काम पर जाओ। जी अच्छा। चलो। लो। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अलीमा है। मैं यहाँ का चार्ज लेने आई हूँ। नहीं पोस्ट मास्टर है। यहाँ जो भी आता है जानती हो, ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये छोटा सा गांव किसी को भी पसंद नहीं आता, और यहाँ के लोग भी ठीक नहीं है। ये अपने अपने दिल पर निर्भर करता है, जैसा हम पेश आते हैं वैसे वो भी आएंगे। ओह, पहले चाय पीजिए फिर काम कीजिएगा। मेरा नाम जॉन है। सुबह आपने श्रीनिवास जी का पता पूछा था और मैंने बताया था। बहुत अच्छा काम किया। गिलास लेने मैं बाद में आऊंगा। अरे विशाल, तुम अब तक गए नहीं? जाने के लिए नहीं कहा था ना? ओह, मैंने सोचा कि तुम चले गए होगे। आई एम वेरी सॉरी। शाम को ठीक 5 बजे आ जाना, ओके? ठीक है। आज मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। पापा के पुराने दोस्त श्रीनिवास जी के घर में ठहरी हूँ। ये जगह सपनों की दुनिया लगती है। गांव के बीच से बहती हुई नदी, तुम्हारी तरह शरारत करती हुई लहरें मुझे बहुत पसंद आया। नदी के किनारे अगर तुम्हारा साथ हो तो जानते हो रोहित, तुम्हारे बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए लड़कियां बहुत ट्राई करती होंगी ना? देखो, उन लोगों से जरा दूर ही रहना, समझे? सिगरेट वगैरह पीना छोड़ने के बाद तुमने कोई नई आदत तो नहीं डाली? माय डियर रॉय, हर पल तुम सिर्फ मेरी यादों में डूबे रहना। देखो, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना। अरे विशाल, आओ आओ आओ। तू तो नसीब वाला है। नसीब वाला? मैं समझा नहीं। ओह, बड़ा भोला बन रहा है तू। सुना है नहीं, पोस्ट मास्टर ने तुम्हारे घर में रहती है? वो मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी है। जो भी हो, माल अच्छा है। यार मुझे तो जलन हो रही है। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटा तू नहीं समझेगा। सुबह साइकिल पे ले जाओ, शाम को वापस लाओ। यही चलता रहा तो गया काम से। बकवास मत करो। यार तू कब से शरीफ बन गया है? 4 दिन पहले ही तूने किस की दूसरी कैसेट के लिए मेरी जान ले रहा था, मगर अब बोला बन कैसा? छोड़ो भैया, बच्चा है, अनजाने में कुछ कह दिया तो माफ कर दीजिए। ए तू कौन है? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी है? कौन? मुझे बेवकूफ मत बना, दूध पीता बच्चा समझ रखा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ये बताओ दूसरे माल का क्या हुआ? देखो, इतना जल्दबाजी मत करो, कल के पार्सल में आएगा, लेकिन याद रखना ट्रेसी को पता ना चले। क्यों भैया, ट्रेसी भाभी से डरते हो? ट्रेसी मेरी बीवी है, मेरा हुक्म मानती है, तो भला डर कैसा?
मुझे देर हो गई, मैं चलता हूँ। ओह, जाओ जाओ जाओ। अपने पिताजी से कंप्यूटर खरीदने को कहो। इंटरनेट पे बहुत से प्रोग्राम होते हैं। तुम नहीं देखना चाहते? पिताजी के पास पैसे नहीं तो है। क्या लोन ले सकते हो? घर बैठे बैठे पिक्चर भी देखो और प्रैक्टिस भी करो। ओह, ये सब क्या है? अपने आप को चेस चैंपियन कहते हो, लेकिन चैंपियन के लायक कोई काम ही नहीं करते, एकदम बेकार। तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने एक्टिव और स्मार्ट रहते हैं जानते हो? मैं एक्टिव नहीं हूँ, किसने कहा? एक्टिव का मतलब तंदुरुस्त रहना भी है। हाँ, अरे हाँ। क्या बताए यार, कल जो चीजें मिली थी हम्म। क्यों भाई बॉडीगार्ड, क्या हाल है तुम्हारे पोस्ट ऑफिस का? बहुत बुरा हाल होगा, इतने सारे खत, यहाँ से वहाँ लाना, वहाँ से यहाँ लेके जाना। तुम भी खत के लिए आए हो क्या? ऐसा नसीब सबका कहाँ है भैया? अरे बॉडीगार्ड, कहाँ जा रहे हो भाई? क्यों बेटी, कैसा लगा ये गांव और गांव वाले? बहुत अच्छे फादर। पिताजी का नाम सैमुअल था ना? जी हाँ। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो तुम्हारे पिताजी को मैं अच्छी तरह जानता था। मेरे हिसाब से उस समय चर्च में मैं नया नया आया था। चर्च की कमेटी और गांव की हर बात में तुम्हारे पिताजी बहुत दिलचस्पी लेते थे। क्या करें, परमेश्वर को जो ज्यादा पसंद है उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। ऑफिस जाने का समय हो गया है, मैं चलूं फादर? अच्छा बेटी, लेकिन जब भी समय मिले आ जाना। जी। लाजवाब है। ये तो वही ओल्ड। एक मिनट, ला मुझे दिखा। खबरदार जो तुमने ये सब देखा, जाओ यहाँ से। अरे यार, ये सब देखने वाले। तो क्या हुआ जुगाड़ भाई? अरे ये तो ट्रेसी है, मैंने मना किया था खुले में नहाने के लिए। गुड फॉर नथिंग फेलो। कितने दिनों से कह रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आया करो। ओहो, बच्चों को स्कूल में छोड़कर आने के बाद ही यहाँ आकर बैठा हूँ, मेरी प्यारी ट्रेसी। ये बात है तो हमारे बच्चे उस मोहन स्वामी के बंदर जैसे बच्चों के साथ बैठकर क्यों खेल रहे वो हैं? अंदर नहीं गए क्या? बातों से कोई फायदा नहीं, जिम्मेदार होना चाहिए। ये लो, जल्दी वापस कर देना। अरे उसे मत छू, वो तुम्हारे मतलब की कैसेट नहीं है। हाँ। अरे जोसेफ, धोखा दिया तुमने। मैंने क्या किया? बच्चे नहीं थे, अच्छा मौका था, सब सत्यानाश हो गया। किसका सत्यानाश? आखिर बात क्या है? अरे यार, कैसेट ऑन करते सिवाय झिलमिल का कुछ नहीं था। फिर वही, मैं तुझे नहीं कैसेट दूंगा। जुगाड़ू भाई, हमारा क्या हुआ? नहीं आया, क्या पता आज के पात्र में हो, मगर तुम लोगों को देखने से कोई फायदा नहीं, किसी लायक नहीं हो। किसके बारे में बोल रहे हो? साहब के बारे में। इतना देखने के बाद भी तुम्हें जोश नहीं आता। मतलब? बेवकूफ, मैंने कितना रिस्क लेकर एरोटिक कैसेट्स मंगवाई तुम नहीं जानते। तो उसकी वजह से तुम लोगों में रत्ती भर भी तरक्की नहीं हुई। इसीलिए कहता हूँ, मर्द होकर सिर्फ मूछें बढ़ाने से मर्द नहीं बन जाते, मर्दानगी होनी चाहिए। ठीक है, बोलो क्या तरक्की की? तरक्की? सोचता हूँ कि कम से कम इस बार स्टेट लेवल में भाग लूं। मारो गोली, तुम्हारा स्टेट लेवल में खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मर्द हो तो पहले उस मामले में करके दिखाओ। जुगाड़ू भाई, इस मामले में तुमसे ज्यादा तरक्की और कोई नहीं कर सकता। सुना, लंगूर को पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे हो? एकदम बुद्धू हो। जो मौका हाथ लगा उसे मत गवाओ, उस मौके का फायदा उठाओ, तभी तुम मर्द कहलाओगे। आज मैंने चर्च जाकर जीसस से खूब सारी बातें की। मैंने अपने प्यार के लिए प्रार्थना की, उसे सद्बुद्धि देने के लिए कहा। फिर यीशु ने मुझसे एक बात कही, कहा कि वो एक नंबर का चोर है और वहां उसके साथ होशियार रहना। ये बातें सुनकर मुझे यीशु पर बहुत गुस्सा आया। रॉय, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। यहाँ इन सुंदर वादियों में हम दोनों इन सपनों में खोकर क्या हुआ? जिसका एक कॉइन मिस हो गया था,
सोचा इसमें से ले लूं। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है विशाल? वो कुछ नहीं। वेजिटेरियन खाना पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। नॉन वेजिटेरियन ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। विशाल, क्या माँ? 2-3 केले के पत्ते तोड़ के लाना बेटे। अच्छा माँ। मैं ले आती हूँ आंटी। नहीं बेटी, वो सब तुमसे नहीं होगा, वहाँ सब कांटे भरे पड़े हुए हैं। मैं संभल के जाऊंगी। अच्छा विशाल, अंधेरा है, टॉर्च लेके जाना। क्यों विशाल, कहीं हार न जाओ इसलिए तुम अकेले बैठकर चेस खेल रहे हो? इसका एक और मतलब भी है, क्या तुम जानते हो? मैं अपने आप को चेस करता हूँ, इसलिए हार हो या जीत दोनों का मजा लेता रहता हूँ। यानी सीरियस हो? मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, मगर यही मेरी जिंदगी है, शतरंज का खेल। मैंने काली माँ से प्रार्थना की है कि इस बार स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिले। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे लिए जीसस से जरूर प्रार्थना करूंगी। लगता है तुम्हें सूखे हुए चंपा के फूल बहुत पसंद है, क्यों है ना? देखो, इन बातों को सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। देखो बच्चों, तुम लोग इतना उतावले मत हो, मैं सब ठीक करके दूंगा। वो मान गई है। सच? तो फिर मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये तुम लोगों की ख्वाहिश है, मैं जानता था, इसीलिए इतनी तकलीफ उठाकर मैंने ये सब किया है। कोई समझता ही नहीं। तुम ये क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, अगले इतवार को मैंने सबको वहाँ आने के लिए कहा। लगता है तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं, ये बात नहीं। अरे विशाल, तू भी हमारे साथ चलना। चलूंगा, लेकिन सोच रहा था कि घर से परमिशन कैसे लूं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना बढ़िया प्लान बनाया मैंने, लेकिन तुमने सिंपल। परमिशन लेना वेरी सिंपल, स्टडी टूल। जो भी हो, पहले पिताजी से पूछूंगा। हाय हाय। वो राजू नहीं आया ना, इसलिए देर हो गई। तुम्हारे साथ घूमने के लिए टाइम भी नहीं मिला। एक मिनट, सुनो, दोनों टेबल एक साथ रख देना। कौन सा, 6 और 7? हाँ, मुझे एक काम है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। मुझे पसंद नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सभी दोस्त अच्छे नहीं हैं। ओह, शुरू कर दिया लेक्चर देना। तुम नहीं जानते, वो प्रमोद बाबू और उसके दोस्त तुम्हारे और लीमा के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लगता है वो लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते। अरे तुम मेरे साथ हो तो बड़ा मजा आएगा। तुम्हें प्रमोद बाबू आइलैंड पे घुमाने के लिए क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम हो ही ऐसे, हर बात पर शक करते रहते हो। यानी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? यार विशाल, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। खैर, जो कुछ भी हो, तुम टूर पे होके आओ। वहाँ जो कुछ भी होगा मुझे बता देना। हमेशा माँ और छुटकी तुम्हारे बारे में पूछती रहती हैं, वो तुम्हें देखना चाहती हैं। तुम टूर पे होके आओ, उसके बाद उनसे मिलते हैं। बेटा, हर बात का ध्यान रखना और संभल के रहना, ठीक है? माँ, मैं पहली बार थोड़े ना टूर पे जा रहा हूँ। अगर कमरा नहीं मिला तो सुब्रमण्यम से कह देना, वो दिला देगा। जी अच्छा। हाँ। ये लो, इसे रख लो। तो मैं चलता हूँ। हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर जीत गए तो ट्रीट देनी पड़ेगी। क्यों नहीं, जरूर दूंगा। सुना है टाइट कंपटीशन होगी। अच्छा, तब तो और भी मजा आएगा। कौन सी जगह बताई थी तुमने कंपटीशन की? बैंक ऑडिटोरियम में। नहीं, टाउन हॉल में। टाउन हॉल में? मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ ऐसा कोई टूर्नामेंट होता है। हो सकता है कि प्रेस वाले बताना भूल गए हो। सच बताओ, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? वो दीदी फ्रेंड्स के साथ मिलकर घूमने जा रहा था। बहुत खूब। घूमने कहाँ पर? आइलैंड पर। कोई गलत इरादा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ घूमने कहूँगा तो नहीं छोड़ेंगे। घर पे मत बताना प्लीज।
सोने के डिब्बे के अंदर जो चंपा का फूल छिपा कर रखा है उसके बारे में बताओगे ना? सोने का डिब्बा? चेस कॉम्पिटिशन की बात घर पर बतानी है या नहीं? किस सोने के डिब्बे की बात कर रही हैं आप? वो डिब्बा किसका है? अरे वो तो प्रिया का डिब्बा है, उसमें उसने फूल रखे थे, ये मैं नहीं जानता था। वो तो एकदम पागल है। कौन है वो पागल प्रिया? ओह दीदी, आपने नहीं देखा ना, वो मेरी कजन है, +2 पढ़ रही है, बंदर। तो फिर देर किस बात की? सब कुछ साफ साफ बताना होगा। दोस्त को सलाम करो, दिल में आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। खाओ पियो, आराम करो। आया मेरा दोस्त। अरे यार थोड़ा खुल के गाओ ना। मुंबई से आया मेरा दोस्त। तुम लोगों को इस तरह मौज मस्ती में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे तुझे क्या हुआ है? अरे ये देख कितने मस्ती में है। ए तू भी मस्ती में आ जा ना पिया। क्यों जीजा भैया, हमारी कांता वहाँ होगी ना? क्या मतलब? नहीं, काम हो जाएगा ना? तुम लोगों को इतनी दूर लेकर आया हूँ, तुमने इस जोसफ को क्या समझ रखा है? मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। अरे भैया तुम तो बड़े चालाक हो। अबे पेड़ पर मत चढ़ा। ए तू क्यों उदास है? पी जा। पिएगा तो जोश आएगा, और जोश आएगा तो समझ ले काम हो गया। मैंने पहले ही कहा था, मुझे पे भरोसा मत करना। हम धोखा खा गए। पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए। बोलो अब क्या करें? हम एक काम करते हैं। मैंने जो कहा था ना चंपा के बारे में। कौन चंपा? रमेश जो दुबई गया ना, वो मुझे वहाँ लेकर गया था। गप्पे मारने में तो तू जोजफ से भी बढ़कर है। जो होना था हो गया, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं, मैं चलता हूँ। अबे तुझे जाना है तो जा, किसी काम के लायक नहीं। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। अरे यार, जैसा हमने सोचा था वैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। चलो चलते हैं। चलो। ये शतरंज भी ना। ए प्रिया, क्या छुपा रही हो? नहीं दिखाऊंगी, हिम्मत है तो खुद देख लो। बंदर? बंदर मैं नहीं, बंदर होंगे तुम्हारे डैडी श्रीमान श्रीनिवास शेषाद्री। क्या बता के गए थे तुम? हाँ, चेस कंपटीशन के लिए विशाल बाबू। तुम्हारी दाल इस प्रिया के पास कभी नहीं गलने वाली। क्या छोड़ो। सुना है यहाँ कोई सुंदर लड़की आके रहती है। अब मैं समझ गया कि इस दुनिया में अच्छी औरतें भी होती हैं। यानी मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। एक बार मुझे अपनी साइकिल पे घुमाने ले जाओ ना प्लीज। पहले ये नखरे छोड़ो और एक अच्छी लड़की की तरह पेश आओ। आ गया बेटा? ये क्या हालत बना रखी है? देखिए ना आंटी, विशाल चेस कंपटीशन के लिए ही गया था ना। हाँ। मुझे ना जाने क्यों शक हो रहा है। इसको देखने से लगता है कि कुश्ती लड़ने गया था। उसे छोड़, तुझे क्या चाहिए? प्लीज आंटी, इससे कहिए ना मुझे जरा वहाँ तक छोड़कर आ जाए। पहले उसे नहा लेने दे, फिर खाना खाकर दोनों चले जाना। बेटा एक बार उसे अपनी साइकिल पे घुमाने ले जाना। अरे ये क्या कर रही हो? ठीक से बैठो, संभल के। ठीक से बैठो नहीं तो गिरा दूंगा। क्यों? गुदगुदी हो रही है? अरे गुदगुदी हो रही है, चुपचाप बैठो ना। अच्छा, ये बताओ बार बार यहाँ क्यों आती हो? मुझे इस बंदर से प्यार हो गया। अरे ये क्या कर रही हो? मैडम जानती नहीं कि दूसरों की चिट्ठी खोलकर पढ़ना अच्छी बात नहीं है। मैं प्रिया हूँ,
प्रिया कृष्णमूर्ति, आप जिनके यहाँ पेंगस बन के रहती हैं, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। खुशी हुई तुमसे मिलकर। आओ बैठो। अच्छा मैडम, आप इतनी छोटी से गांव में आके रह रही हैं, इसका कारण बता सकती हैं? नौकरी करने आई हूँ। यानी नौकरी के लिए आप नरक में भी जाने के लिए तैयार हैं? ऐसी बात है तो जरूर जाऊंगी। ओह, अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं। ओके, दैट्स गुड। प्यार के बारे में आपका क्या अभिप्राय है? मुझे एक जरूरी काम है, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। काम के बीच में लव लेटर पढ़कर एंजॉय करती हैं, लेकिन जब पकड़ी गई और कारण पूछा तो काम का बहाना कर रही हैं आप। क्यों मैडम? काम के बीच में लव लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा कोई नियम है? बिल्कुल ठीक, मगर किसी बात के बारे में राय नहीं बतानी चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है ना। इसीलिए मैं बताती हूँ। इस प्यार के बारे में लगता है लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ जानती हैं। उदाहरण के लिए मेरा कजन विशाल, ग्रेट चेस प्लेयर, सोचता है कि चेस खेलकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेगा बेचारा। ह्यूमर शब्द तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है, उसका मतलब तक नहीं जानता। बाकी बातें बाद में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सी यू लेटर। बाकी के 1250 रुपए भी दे दो, ऐसे नहीं चलेगा, वरना मालिक मुझे डांटेंगे। पैसे मिल जाएंगे, ये मत समझना कि तुम्हारे पैसों से ये दुकान चलती है। बिजनेस में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। ऐसे कैसे तुम नकद देनी पड़ी मिलते हैं, तुम्हारे लिए एडजस्ट कर दूंगा। लो। अरे जानते हो भैया, पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर ही मैं ये धंधा करता हूँ। ये क्या लिख के दिया था? मैंने एक नंबर लिख कर दिया है, सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड? इस नोट का सीरियल नंबर मैं अपनी वाइफ को फोन पर बताऊंगा, फिर वो सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। ओह, मैं तो डर ही गई। लो, जुगाड़ भाई ने दिया है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने ऐसे कैसेट्स घर पे लाने के लिए उनसे मना किया है, मगर वो सुनते ही नहीं। अब हर कोई आपकी तरह शरीफ तो नहीं होता है ना। फिर भी सोचना तो चाहिए ना। मुझे याद है आप कैसे घूर घूर के देखते थे मुझे दुकान पे। चोर कहेंगे, उस दिन कैसेट की दुकान पे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे कच्चा खा जाओगे तुम। किसी पे दिल आ जाए तो यही होता है। कैसेट कैसा लगा? ओहो, ऐसे पूछ रहे हो जैसे पहले कभी देखी ही नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा, ये खाली है क्या? पिक्चर का क्या नाम है जोसा भाई? हाँ? ये एक चाइनीज कैसेट है, इसका नाम है न। जो भी हो, कमाल का है भाई। क्या कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा नाम बम्पर है जोसा भाई। कच्ची कली, पक्की कली, खेल जवानी का, रुक जा, ना चाचा चाचा। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी और किसकी? ये सब एडजस्ट करने की बात है। मैं जरा बैंक तक होके आता हूँ, तुम जरा दुकान संभालो ना। हाँ, जाओ, बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। इसे संभालने की जरूरत नहीं, इसे संभाले, तुम्हारा इसके अंदर है। मैं अभी आ जाऊंगा। वीडियो शॉप का ओनर कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, बदमाश कहीं का। कैसेट का नाम कुछ और अंदर ब्लू फिल्म। ऐसी कैसेट देने के लिए तुझे मेरी बहन ही मिली थी क्या? बाप रे साहब जी, मैं कुछ नहीं जानता, मालिक मैं नहीं हूँ, जोसेफ भाई है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? उसका चोरी छुपा खेल मैं खत्म कर दूंगा, उसे बता देना, समझा? हे परमेश्वर, करे कोई भरे कोई। विशाल की नौकरी के बारे में मैनेजर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि पहले उसे कोर्स कंप्लीट कर लेने दो, फिर देखते हैं। मगर तुम्हारा बेटा ऐसी नौकरी करना नहीं चाहता ना? तो क्या कलेक्टर बनेगा? शतरंज ही उसकी जान है। एक दिन कह रहा था कि आगे की पढ़ाई के लिए उसे मुंबई जाना है। हुई माँ, मुंबई? हाँ। नहीं जी, अगर वो चला गया तो हमारा क्या होगा? तकदीर में जो लिखा है वही होगा। जानते हैं, प्रिया उसे बहुत पसंद करती है। यही तो कह रहा हूँ, तकदीर में जो लिखा है वही होगा। तकदीर का क्या है, फैसला हमारे हाथ में है। आओ बेटी, अभी तक नहीं सोई? बातें कर रहे थे तो टाइम का पता ही नहीं चला। अंकल, हम लोग अगले संडे पहाड़ पर जो मंदिर है उसे देखने जाएं? अरे
ये मंदिर देखने के शौक कब से हो गया? ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही घूमने। वहाँ की जगह फिसला हुआ है और फिर बारिश ज्यादा हो रही है। हम संभल के जाएंगे अंकल। कई दिनों से मेरी भी एक इच्छा थी उस मंदिर को देखने की। क्यों जी, हम भी उनके साथ मंदिर देखने चले? जैसे तुम्हारी मर्जी। आंटी, बारिश की वजह से कीचड़ होगी, अगर अंकल कहीं गिर गए तो? ओह गॉड, नहीं आंटी। तुमने ठीक कहा कल्याणी, बच्चों को हुआ ले दो। हम लोग गर्मियों में एक दिन जाएंगे। जाते वक्त उसे भी ले जाना। एक और बात, जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू अंकल। हाँ। तुम अकेले खेलकर जीत सकते हो, लेकिन एक बार मेरे साथ खेलकर देखो। बुद्धू, ए बुद्धू, एक बात बताओ, तुम्हारे डैडी ने मैं पहाड़ पे जाने को कहा है। चुप। दीदी ने परमिशन ली है। तुम तो सॉरी प्रिया समझ के। अरे देखो मेरे कपड़े कितने भीग गए, इन्हें उतारकर निचोड़ना पड़ेगा। ले, इन्हें निचोड़ो। ये भी निचोड़ो। हाँ। आओ चलते हैं। ये सब क्या है प्रिया? देखो ना दीदी, इस बंदर ने धक्का दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया। ए प्रिया, झूठ क्यों बोलती हो? छोड़ो कोई बात नहीं, ये बताओ हम घर कैसे जाएंगे? चलते चलते रास्ते में सूख जाएंगे दीदी। यहाँ थोड़ी देर और घूम के जाएंगे दीदी प्लीज। नहीं, हमें अभी जाना होगा। तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर जो है। आओ। अबे नहीं दूंगा। अबे क्या कहता मैं? अबे मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं नहीं दूंगा। अबे नहीं दूंगा। नहीं पड़ते। अबे दे दे। अबे दे दे। छोड़ो मुझे। मैं खा रहा, मैं नहीं करूंगा। अच्छा रुको, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ। पढ़ के दिखा। मेरी क्लियोपाट्रा के लिए, मेरी क्लियोपाट्रा के लिए, क्लियोपाट्रा सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम ही दिखाई पड़ती हो। दिल में सिर्फ तुम ही हो। अरे मुझे देना, मेरी नौकरी जाएगी। छोड़, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तुम अपने बेवफा दोस्तों को मेरी ओर से खुशखबरी सुना दो। तुम उन लोगों के सामने
हीरोइन बन के घूमती फिरती होगी। देखा जाए तो ये लड़कियां ऐसी ही होती है। शैतान ने बताया। शैतान ने? शैतान ने बताया था काटने के लिए जो भी मौका हो, किसी कारण भी। अरे चिचुड़ गई। कहाँ चिचुड़ गई? अरे मेरी नौकरी गई। रुक। अरे देखने में मजा आ रहा है ना? देख सुपर ओरिजिनल है। सॉलिड माल है, सॉलिड। देख ले देख। ये देखने से कोई फायदा नहीं होगा, बेकार है। सुपर। देख ओरिजिनल। क्या बात है यार, छोड़ना यार, देख पहले। क्या झटके हैं। कंसंट्रेशन? विशाल, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ है? वो मैं कुछ और सोच रहा था। लगता है इस कॉलम में एक कॉइन ज्यादा है। समझ में नहीं आता उसे कैसे मूव करूं। मेरा मन उस पर आ गया है। विशाल, मैनेजर ने तुम्हें बुलाया है, कल ही जाके उसे मिल लेना। पिताजी, वो क्या है कि 18 तारीख को होने वाले टेस्ट में अगर जीत गया तो मुझे चेन्नई जाने का मौका मिलेगा। वहाँ तरक्की होगी। यही तुम्हारा फैसला है। तुम गए तो हमारा क्या होगा? पिताजी, खैर छोड़ो, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो बेटा। सुनिए, आप टूर पर जा रही हैं ना, कुछ खरीदने की जरूरत है क्या? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, सब मेरे पास है। ओह, मैं समझता हूँ, पर क्या है कि आप जैसे लोगों की मदद करना मैं अपना भाग्य समझता हूँ। गुड मॉर्निंग फादर। मे गॉड ब्लेस यू। हमेशा परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। क्या बात है, तुम उससे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं फादर, कह रहा था अगर कोई संकट हो तो चर्च में ईश्वर प्रार्थना करेंगे। और कुछ कह रहे थे? नहीं फादर। कन्फेशन बॉक्स याद रखना, गांव के हर एक सदस्य के काम आएगा। तुम जाओ। कैसी हो बेटी? जीसस की कृपा से मैं अच्छी हूँ फादर। एक बात कहूँ बेटी, तुम्हें एक साथी और परिवार की जरूरत है। मन में तो इसकी बड़ी इच्छा है फादर। रॉय का कहना है कि पीएचडी करने के बाद शादी करेंगे। ठीक तो है, लेकिन हर काम वक्त पे हो जाना चाहिए। देर मत करना बेटी। एक दिन उसे चर्च ले आना। जरूर फादर। अच्छा।
मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अगर पिताजी को पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्या हुआ बेटी? अब जाओ। कुछ नहीं आंटी, एक बिल्ली आ गई थी। खिड़की बंद करके सो जाना। ठीक है आंटी। जानते हो विशाल, हम सबकी जिंदगी का एक लक्ष्य होता है और कई इच्छाएं भी। प्रिया की बातें याद है? उसने कहा मैंने एक लव लेटर लिखा था और वो सच है। मेरे जीवन साथी को जो मेरी जिंदगी में आने वाला था उसे लिखा था मैंने। रॉय मेरी जिंदगी में कुछ साल पहले आया था और सभी लड़कियों की तरह मैंने भी कई सपने देखे थे। सोचा रॉय की पीएचडी खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें गलत नहीं समझी विशाल। तुम्हारी उम्र, जिन हालात में तुम पले पड़े, मगर तुम्हें जिंदगी में अभी बहुत कुछ हासिल करना है और वो सब छोड़कर तुम इस तरह। नहीं, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं। देखो तुम अच्छे लड़के हो। इस बार चेस कंपटीशन में फर्स्ट आना। तुम्हारे पेरेंट्स को इस वक्त दुख तो होगा ही, लेकिन चेन्नई जाकर चेस कंपटीशन में भाग जरूर लेना। मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगी, तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर। हाय, तुम कब आई? बहुत देर पहले आई थी। काली माँ के मंदिर का प्रसाद आंटी जी को देने आई थी। अच्छा, तुम्हारे कंपटीशन का क्या हुआ? 18 तारीख को है। अगर सेलेक्ट हुआ तो मैं सीधा चेन्नई जाऊंगा। माँ और पिताजी को भी मना लिया। अलीमा ने मेरी मदद की। ओह, तो उसकी मदद की है। ठीक है। तुम्हें भरोसा है कि तुम उस कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाओगे? उस दिन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में तुम्हारे साथ खेलने वाला माहिर नहीं था, इसीलिए तुम जीत गए। तुम देखती रहना, मैं इस कंपटीशन में जाऊंगा भी और जीतूंगा भी। मगर तुम किसी बुद्धू से शादी करके 8-10 बच्चे पैदा करके सड़ती रहना। अरे जाओ, बड़े आए बोलने वाले। मैंने अपने लायक एक लड़के को पहले से ही ढूंढ रखा है। तो देर किस बात की, फौरन कर लो शादी। अरे यार, एक बहुत बढ़िया कैसेट आया, तुम लोग देखोगे ना तो जवानी का मजा आ जाएगा। हाँ कैसेट है? ए विशाल, विशाल, तुम कहाँ जा रहे हो? एक बहुत बढ़िया माल आया है मोनिका की कैसेट देखने के लिए। एक बढ़िया सी जगह देखें, क्या कहते हो? नहीं, मुझे नहीं देखनी। जब देखो ऐसे ही बोलते रहे, तो ऐसे भी जरूरी क्या काम है तेरा? पोस्ट ऑफिस की देखभाल करनी है क्या तुझे? अरे यार, तूने किसी और के साथ कहीं गोलमाल तो नहीं किया ना? ये सब छुपाने के लिए तूने कंपनी छोड़ दी है ना? तुम जो चाहो समझ लो, मैं चला।
लगता है इस बुद्धू की तकदीर में वो सब नहीं लिखा है। जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर किसी ने कहा होगा कि हमसे दोस्ती ना करे। हाँ ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इसकी तहकीकात कर सच्चाई मैंने पता नहीं लगाई तो मेरा नाम बदल देना। देखने आया था कि कोई पार्सल तो नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। जानता हूँ, फिर भी मिलने चला आया। ये क्या, आप कैसेट लेने ही नहीं आती हैं? मैं कैसेट वगैरह नहीं देखती हूँ। अगर वो कैसेट नहीं देखनी है तो हर किस्म की कैसेट मेरी दुकान में है। बाकी लोग मेरी दुकान से ले जाते हैं। वो जो हमने सोचा था वैसा नहीं था ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? श्रीनिवास जी का बेटा विशाल। यानी आप ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आज के जमाने का लड़का है ना, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मच्छी खुद तैरना सीखती है। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। दूसरे बिरादरी वालों के साथ दोस्ती करके बदनाम क्यों होना चाहती हो? अगर मेरी बदनामी हुई तो आपका क्या बिगड़ता है? तो फिर सुनो, ये जोसेफ सिर्फ बोलता ही नहीं, करता भी है। तुम क्या सोचती हो, उस छोकरे के साथ तुम्हारा मिलना जुलना कोई नहीं जानता? मिस्टर, जुबान को लगाम दो। मैं तो लगाम दे दूंगा, मगर ये वक्त ही बताएगा कि किसके दामन में कितने दाग हैं। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे क्या? मैं चलता हूँ। भगवान से मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है बेटा, वो सब ठीक कर देगा। अच्छा, तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो भगवान रक्षा करेगा। जाओ बेटा। चलता हूँ पिताजी। कल वो कैसेट शॉप का ओनर पोस्ट ऑफिस पर आ गया था। अच्छा, तुम्हारे और मेरे बारे में बुरा भला कहा उसने। हाँ विशाल, बदतमीजी से पेश आया, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। देखो, बेकार में उसे झगड़ा मत मोल लेना। अच्छे बच्चे की तरह कंपटीशन में भाग लेना और जीत कर वापस आना। मुझे यकीन है कि तुम जीतोगे। जा रही हो, अगर अनजाने में मैंने कुछ भला बुरा कह दिया तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। कुछ भी हो, हम अच्छे दोस्त हैं ना। अभी नहीं हुआ? अंकल, मैंने मदद की थी ना, मुझे ट्रीट देनी होगी। ट्रीट? कल्याणी, तू भाग्यवान है। क्यों? जब तुम चाहो तिरुपति जा सकती हो। अच्छा? फैक्ट्री की सिल्वर जुबली है अगले हफ्ते, इसलिए गुरुवार से 4 दिन की छुट्टी। यानी यहाँ सिर्फ पालीमा दीदी और विशाल ही रहेंगे। मैं भी यही रहूंगी आंटी। तुम चुप रहो। क्यों जी, विशाल को पढ़ना है, आलिमा को ऑफिस जाना है, ये रह के क्या करेंगे? वहाँ सब मिलके खूब मजे लूटेंगे। उन्हें भी साथ ले चलिए ना आंटी। जरूरत नहीं। अगर घर पे ताला डालेंगे तो गाय की हिफाजत कौन करेगा? तेरा पिताजी। अंकल, मेरे पिताजी का नाम मत लीजिए आप। ओहो, लूंगा। क्या कर लेगी? सुनिए, ये बात हम आलिमा को बता देते हैं और तू अपना सारा सामान पैक करके आ जाना। जो सामान ले जाना है सब याद से रख लेना। तुम्हें भूलने की बीमारी जो है। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। अरे ये क्या, तुम बाहर नहाने गए थे? क्या बात है? घर का मोटर खराब हो गया था, इसीलिए नदी पर गई थी। मेरे पति नाम के लिए मर गए, लेकिन किसी लायक नहीं। बच्चे घर तो नहीं है? शायद खेलने गए हैं। आजकल पुलिस का रेड चल रहा है। बीच हॉस्टल का कैसेट लेकर आया हूँ, एकदम हॉट कैसेट है। बेटी, तुम्हें टाइम मिले तो देख लेना, हो सके तो आज ही। अंदर आओ। मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अच्छा, यही हम दोनों के मिलने का जरिया है, लेकिन क्या फायदा, मटका भरा है, पता नहीं ले सकता। तुम जैसे लोग भरे मटके का मजा जानते हैं, मगर इस घर के मर्द को तो खाली हो या भरा कोई फायदा नहीं। अरे मुझे तो बहुत फायदा है। मैं तुम्हारे सपनों की दुनिया में फिर से लौट आया हूँ। मुझे अपना लो। रॉय? हाँ लाली, क्यों मुझे नहीं पहचाना? अरे तुम, न कोई चिट्ठी न खबर। बिना खबर के तुम्हारे बैंक का इंटरव्यू कार्ड आया था। अगर सेलेक्ट हो गई तो सोचा पास के किसी बैंक में ज्वाइन हो सकती हो, तब तक अपने थीसिस भी सबमिट कर सकूंगा। रॉय, तुम मम्मी को देखने गए थे क्या?
नहीं गया। माँ ने पड़ोस के लड़के के हाथ जब कार्ड भेजा तभी समझ गया और मैं सीधा यहाँ आ गया। अब जल्दी से लीव लेटर लिख के रख दो, हम लोग घूमने चलते हैं। चलो कम ऑन कम ऑन। नहीं रॉय, प्लीज, हम लोग कल चलते हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी बचा है। अगर उस पोस्टमैन पर भरोसा करूंगी तो सब चौपट हो जाएगा। और वैसे भी रॉय, यहाँ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है। तुम्हारे मेरा टाइम ही नहीं कटता। मेरा भी यही हाल है, इस तरह अकेले। यही तो जिंदगी है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, लाइफ इज एन इल्यूशन ऑफ यस्टरडे एंड विजन ऑफ टुमारो। हेलो, इस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के लड़कियों को बता रहे हो? अरे घूर क्या रहे हो? चोरी पकड़ी गई ना। क्यों, यहाँ का ठेका तुमने लिया हुआ है? इंटरव्यू के बाद नौकरी मिलेगी ना? 100% तो नहीं कह सकता, फिर भी चांसेस हैं। कल जा रही हो तो वापस कब आओगी? मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। मुझे मम्मी से भी मिलना है। और फिर आंटी, आप और अंकल दोनों तिरुपति भी तो जा रहे हैं। हम तिरुपति बालाजी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे बेटी। और फिर बैंक की नौकरी है, मिल गई तो अच्छा है ना? रॉय के बारे में तुमने कभी बताया ही नहीं, छुपा रुस्तम निकली। सुबह जल्दी उठना है ना, जाओ जाके रॉय को कमरा दिखाओ और जल्दी सो जाओ। कमरा बहुत छोटा है, एक दिन ही की बात है, एडजस्ट कर लो। हाँ। प्लीज रॉय, ये सब शादी के बाद। हम एक दूसरे के नजदीक ना आए, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। कंडीशन तो यही है कि हम सिर्फ हद पार ना करें। नहीं रॉय, वो सब लोग गलत समझेंगे। प्लीज, तुम मेरे प्यारे डार्लिंग हो ना। पीने के लिए थोड़ा पानी ला दो। ये भी हमारे कंट्रोल में है, तभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकता हूँ। जाओ पानी ला दो। क्यों बेटी, रॉय सो गया? जी हाँ, सो गए। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही? ऐसी बात नहीं, मैं भी सोने ही जा रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट। कल जा रही है ना, शायद इसलिए दुखी है। तुमने मुझे क्या कोई छोटा बच्चा समझ रखा है जो तुम्हारी हर बात मानो? लगता है तुम नाराज हो गए। तुम मेरे डार्लिंग हो ना, नाराज मत हो, सो जाओ प्लीज। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। डार्लिंग, कितनी मुश्किल से सुलाया है अपनी बीबी को, जानती हो? पूरे 3 गोलियां दी है दूध में नींद की। हाँ, कितना प्यार करते हो मुझसे। हाँ, ये बताओ वो पोस्टमैन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं। हाँ? ये कैसी आवाज है? ओह, फंस गया मैं तो आज। ओह गॉड, मेरी हिफाजत करना। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? हाँ, इसी को हर चीज कहीं छुप जाता हूँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किधर जाऊं, दाएं या बाएं? जानती हो, उस चाय वाले की दुकान में बत्ती बुझने के लिए कितनी देर से वेट कर रहा था। हाँ, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो नहीं ना, एक पल तो उसे खत्म करने का मन कर लिया था। अरे डर किस बात का, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जानती हो इस मौके के लिए मुझे कितना रिस्क लेना पड़ा।
हेलो विशाल, तुम्हारा इंतजार था। विशाल ये है मिस्टर रॉय और रॉय ये है विशाल। हेलो हेलो, ग्लैड टू मीट यू। सेम टू यू। मैं सेलेक्ट हो गया। शायद मुझे 1 महीने के अंदर जाना होगा। मैं जानती थी कि तुम सेलेक्ट होगे। देखो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। अच्छा छोड़ो, मेरे लौटने के बाद देना। कब लौटेगी? शायद 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। इस बीच में तुम कोई गड़बड़ मत करना। चले, गाड़ी आ गई। सी यू विशाल। चलती हूँ विशाल। आओ बैठ। इस बीच कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ तुम्हारे आने के बाद करूंगा। इस बीच कोई गड़बड़ मत ना। गड़बड़ तुम्हारे आने के बाद करूंगा। क्या बात है, बैठे बैठे सपने देख रहा है? कुछ नहीं माँ। देखो बेटे, अगर तुम्हें मुंबई जाना पसंद नहीं है तो तुम यहीं रहो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं तो यूं ही। अरे हाँ, गाय और बछड़े का ध्यान रखना। हम दोनों कल सुबह ही निकल रहे हैं। अच्छा माँ। इंटरव्यू कैसा रहा अलीमा? इतनी देर कर दी आने में। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा था। 99% मिल जाएगी। वेरी गुड। मैं अपने पुराने दोस्त नरेश है ना, उससे मिलने उसकी फैक्ट्री तक गया था। जब यहाँ आए हैं तो मैंने सोचा एक बार उससे भी मिल लो, और फिर उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। कहो तो हम 2-3 दिन यहीं पर रुक जाएं? नहीं रॉय, मम्मी से मिलना है और फिर ऑफिस में भी बहुत सा काम बाकी है। वो बदमाश पोस्टमैन न जाने कहाँ क्या गड़बड़ कर देगा, मैं ये भी नहीं जानती। आप क्या लेंगे सर? तुम क्या खाओगे? दोनों के लिए तंदूरी ऑर्डर करो। 1 फुल चिकन, 1 चिली चिकन, वेजिटेबल सलाद और 2 लार्ज। तुम रोज पीते हो? कभी कभार जिंदगी में ऐश करनी चाहिए। ये क्या अलीमा, तुम स्कूल टीचर की तरह मुझे समझा रही हो? प्रेमी आपस में क्या ऐसे रहते हैं? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे क्यों बदल गए। क्या सिर्फ सपनों में ही जीते रहेंगे या कभी सपनों से बाहर निकलकर भी जिएंगे? हैं? आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानता आया हूँ। जब देखो मुझे टच मत करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मुझे और क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बोलो। सर, तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम दुखी मत हो, मैं कोई पराया थोड़ी हूं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। सब मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से दिखते कुछ है और अंदर से कुछ और। भूल से भी तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने क्या कहा था और अब क्या कर रहे हो, बोलो। अलीमा, एक बार, सिर्फ एक बार निभाओ। अभी आती हूँ। बारह बज गए, अभी तक सो रहे हो तुम? गाय और बछड़ी को भूल गए, तुम्हें पाप लगेगा। अरे
ए विशाल, घबराओ नहीं, मैंने दोनों को चारा दे दिया है। क्या कहा? दूध दुहे बिना ही? तुम कब आई? हो गया? और कुछ पूछना है तो पूछ लो। दूध ही ना, पड़ोस की आंटी कब से दूध धो के चली गई। तुम मुंबई जाओगे तो मुझे भूल जाओगे ना विशाल? अरे तुम्हें भला कौन याद रखेगा? और फिर गाड़ी, बंगला, ढेर सारे पैसे, ऐशो आराम, फैंस, विदेश की यात्रा, अरे किसे याद रहेगी ये बदसूरत शक्ल? किसी बुद्धू से शादी करके 10-12 बच्चे पैदा करके सड़ती रहो। ये प्रिया, ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम बड़ी हिम्मत वाली हो। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ ना। ऐसा किसने कहा? बुद्धू कहीं की। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ? सच। क्या है ना, माफ कर दिया। मैं तुम्हें बेचारा नहीं दिख रहा हूँ। हमें आपस में क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। ये मैं जानता हूँ। सुना, तुम सेलेक्ट हो गए हो ना, उसके लिए एक छोटी सी ट्रीट है ये। इस खुशी को बर्बाद मत करना है। अगर दोस्ती में एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते तो वो दोस्ती किस काम की? हाँ यार, हम तो दोस्त हैं ना। अब जरा सब मुस्कुराओ ना यार। ओके ओके। विशाल, उठो। संभल के। संभल के विशाल। हाँ। बस करो, तुम धोखेबाज हो। जिससे प्यार किया उसी को धोखा दिया तुमने। शर्म नहीं आती? तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। तुम ही नहीं कहा था प्यार कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। ये सच है, प्यार दिल की धड़कनों में रहता है। तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, इंसान नहीं हो। एक औरत के रंगीन जाल में फंसने वाले जानवर हो। तुम्हारे सपनों में जीने वाली इस प्रिया के बारे में एक बार भी सोचा तुमने? ऐसा क्यों किया? मेरे दिल के टुकड़े क्यों किए? तुम्हें एक पल भी जीने का हक नहीं है। कोई हक नहीं है तुम्हें जीने का। सच में मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है।